Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter second, A Gift of Chappals. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. Tata. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and मीना. तो मृदु एक छोटी बच्ची है जो कहाँ रहती है, चेन्नई में रहती है, मद्रास चेन्नई. एंड अपनी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती है. ग्रैंडमदर का नाम टापी एंड ग्रैंडफादर का नाम ताता. एंड एक आफ्टरनून टापी उसको कहाँ पे, अपनी आंटी के घर ले जाती है और वहाँ पे अपने कज़न से मिलवाती है, लाली, रवि एंड मीना. ठीक है. स्माइलिंग रुकमनी थ्रू अपॉन दी डोर. जो रुकमनी है, जो उनकी आंटी है, वो वहीं पे गेट पे खड़ी होती है, स्माइल कर रही होती है. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना बाहर आते हैं और मृदु को अंदर खींच के ले जाते हैं. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु कहती है, वेट, मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. वो उसे बाहर एक ब्लैक कलर के पेयर ऑलरेडी पड़ा होता है, उसे उनके साथ रख देती है. Those were grey actually with dust. और उसके वाले जो थे वो ग्रे हो गए थे मिट्टी की वजह से. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. हर अंगूठे का जो निशान है वो सामने छप गया था, मतलब काफ़ी पुराने हो गए थे उसके जूते. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी. जो मार्क्स थे, जो सबसे बड़े अंगूठे थे, मतलब उंगलियां थी पैरों की, वो काफ़ी लंबे थे और पतले से थे. ठीक है, निशान पड़ गए थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. मृदु को ज़्यादा पता करने का टाइम नहीं मिला कि किसके स्लीपर थे, बट वो क्या थे, रवि, क्योंकि रवि उसे पकड़ के बैकयार्ड में ले गया था, पीछे ले गए थे, और वो वहाँ पे जो बेरी के बुशेस थे, बेरीज आपको पता होती है क्या होता है, फ्रूट की तरह होते हैं, उनके जो बुशेस थे, उनकी जो झाड़ियाँ थी, उनके पीछे छुप के खेल रहे थे. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from the coconut half shelf. वहाँ पे क्या था, एक फटी हुई फुटबॉल थी जिसके अंदर सैंड भरी हुई थी और एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था और वो कोकोनट मिल्क पी रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing. तो जो रवि है वो बताता है कि मीना बताती है कि हमें ये बिल्ली का बच्चा आज सुबह ही गेट के बाहर मिला. ये म्यू म्यू कर रहा था, परेशान था, पुअर थिंग मतलब बेचारा. यू कैन सी फुटबॉल फटी हुई है, उसके ऊपर रेत भर के बिल्ली का बच्चा बैठा और कोकोनट मिल्क पी रहा है. मीना, इट्स ए सीक्रेट. अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो वो कहती कि ये सीक्रेट है. अम्मा ने कहा कि अगर जो पट्टी है वो पद्दू मामा के घर चली जाएगी अगर उसे पता लग गया कि यहाँ हमारे पास बिल्ली है. People are always telling us to be kind to the animals, but when we are they scream, oh don't bring that dirty creature here. कहते कि लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों से प्यार करो, उनसे मतलब उन पे दया दिखाओ, बट जब भी हम ऐसा करते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं कि ओ ये गंदी चीज़ बाहर ले जाओ. सैड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. रवि कहता है कि तुम्हें पता है किचन से थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल है. पति सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. तो कहते कि पति को दिख गया था कि मेरे हाथ में दूध का ग्लास है. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैंने उसे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुकड एट मी, वो जैसे ही
वो मुझे घूरने लगी तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा पी लेता हूँ. आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रू इट ऑफ दी सेंट. उसने कहा कि मुझे ऑलमोस्ट सारा पीना पड़ गया. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. फिर उसने कहा कि मुझे वो बर्तन वापस करो. पति आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ही बर्तन धो दूंगा. तो मतलब काफ़ी झूठ बोलना पड़ रहा था उन्हें. आई टोल्ड हर. आई हैड टू रन एंड पॉर द milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे भाग के आके जो बचा हुआ दूध था वो कोकोनट शेल में डाल के वापस भाग के जाके वो बर्तन धो के अपनी जगह पे रखना पड़ा ताकि उसे शक ना हो. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब हमें महेंद्रन को फीड करने के लिए मतलब खिलाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा. महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. मृदु हैरान हो जाती है, मतलब चौंक जाती है कि महेंद्रन, इस छोटी सी बिल्ली का नाम तूने महेंद्र रखा है. इट वॉज अ रियल नेम, क्योंकि ये सच्ची एक नाम है. नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम. ये कोई बिल्ली का क्यूट किटी नेम नहीं था, ये एक रियली एक नेम है महेंद्रन. ठीक है, इंसानों का भी रख सकते हैं. सो I hope you have understood this much. We will continue the rest of the part in the next video. Thank you and have a nice day.